नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम। तेवर हैं क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। भारत की बात सुनाता हूँ। चैनल पर युद्ध महाभीषण होगा कि इस 6th कड़ी में मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। वीडियो पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। गूगल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिन बंधुओं ने उस पर संदेश भेजा है मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि पहली कड़ी से हम ये कहते आ रहे हैं कि देश में फैल रही अस्थिरता का क्या कारण है, उस वजह को ढूंढने के लिए आज की इस कड़ी में बहुत सी विशेष जानकारी, लेकिन युद्ध महाभीषण होगा। है तुझ में वो हिम्मत। मैं मूर्ति की पूजा करता हूं इसलिए तुमने मूर्तियां तोड़ी। मैं मंदिर में पूजा करता हूं इसलिए तुमने मंदिर तोड़े। लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो बुझा दे। मैं चंद्रमा की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हटा दे। मैं जल की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो सुखा दे। मैं वृक्षों की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो मिटा दे। मैं उस पर्वतों की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो हिला दे। मैं इस मिट्टी की भी पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे। मैं अग्नि की पूजा करता हूं, हिम्मत है तो अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य भी, जो सबका जन्मदाता है इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। बोल, हिम्मत है तो मिटा दे। भाइयों बहनों एवं मातृशक्ति, आपको याद होगा एक समय था जब अक्सर रेडियो पर, टीवी पर, बसों में, ट्रेनों में एक वाक्य सुनने को मिलता था, पढ़ने को मिलता था। अपने आसपास रखी लावारिस वस्तुओं को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। आप सब भूल गए, पर आजकल सुनने को नहीं मिलता। वो दौर था 2005 से 2014 तक। 22 मई 2004 को अटल जी की सरकार विदा हो गई और 2005 से 2014 के बीच हिंदुओं का कत्लेआम लक्ष्य बनाकर किया गया। जानें और समझें कि किस प्रकार आपको यानी काफिरों को टारगेट बनाया गया। आपने अब तक के 5 एपिसोड में मैंने इतिहास के वो पल, वो काल आपको दिखाया जो कई लोगों को नहीं मालूम होगा। पर 2005 से 2014 तक का कालखंड शायद आपको याद हो, पर आप भूल गए होंगे, क्योंकि हिंदू अपनी मार को जल्दी भूल जाता है। हमारी स्मृति कमज़ोर है। चलिए आज आपको याद दिलाता हूँ। अब तक के 5 एपिसोड में मैंने मुसलमानों द्वारा देश में किए गए दंगों का आपको याद दिलाया। अब देखिए 2005 से 2014 तक कितने धमाके या विस्फोट किए गए जो आप भूल गए। 15 अगस्त 2004 असम के धीमजी स्कूल में ब्लास्ट, 18 मरे, 40 घायल। 5 जुलाई 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला, 6 मरे, 12 घायल। 28 जुलाई 2005 जौनपुर में श्रमजीवी ट्रेन पर RDX द्वारा बम विस्फोट, 13 मरे, 50 घायल। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली वालों, भूल गए होंगे आप, दिवाली की 2 दिन पहले दिल्ली की गोविंदपुरी में बस में धमाका, पहाड़गंज और सरोजनी नगर की भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीरियल ब्लास्ट, 70 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा, 250 लोग घायल। तारिक अहमद डार और रफ़ीक इसके मास्टरमाइंड थे।
28 दिसंबर 2005 बेंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर आतंकी हमला, 1 मरा 4 घायल। 7 मार्च 2006 बनारस के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर 3 ब्लास्ट करके 28 लोगों को मौत की नींद दी गई। 101 लोग घायल हुए। लश्कर-ए-कुहाब और सिमी का हाथ। 11 जुलाई 2006 मुंबई में एक साथ माटुंगा रोड, माहिम, बांद्रा, खार रोड, जोगेश्वरी, बोरीवली स्टेशन लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट, 209 लोग मरे, 700 घायल। फैजल शेख, आसिफ अंसारी, आसिफ खान, एहसाम सिद्दीकी और नावेद खान सूत्रधार थे। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टीवी पर सुपरफास्ट मॉर्निंग न्यूज़ पढ़ रहा हूं, दुख के साथ। 18 फरवरी 2007 समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में 86 मरे, 50 घायल। सेना की इंटेलिजेंस ने इस्लामी आतंकवाद का हाथ बताया। 14 अक्टूबर 2007 लुधियाना के थिएटर में ब्लास्ट, 6 लोग मरे। 24 नवंबर 2007 लखनऊ, अयोध्या और बनारस के न्यायालय में सीरियल ब्लास्ट, 16 मरे, 80 घायल। 1 जनवरी 2008 यूपी में सीआरपीएफ कैंप पर हमला, 8 मरे, 7 घायल। लश्कर-ए-तौयबा का हाथ। कई लोगों ने तो वीडियो बंद कर दिया होगा, है ना। आगे देखते हैं। 13 मई 2008 जयपुर की छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, रेलवे स्टेशन, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया बाजार, कोतवाली में आरडीएक्स द्वारा 9 जगहों पर ब्लास्ट, 63 मरे, 200 घायल। हरकत-उल जिहाद उल इस्लामी ने जिम्मेदारी ली। 25 जुलाई 2008 बेंगलोर में ब्लास्ट, 2 मरे, 20 घायल। 26 जुलाई 2008 गुजरात के अहमदाबाद में 70 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट, 35 मरे, 110 घायल। मुफ्ती अबू बशीर मास्टरमाइंड। और इन सब ब्लास्ट के बीच में या आने वाले में भी हमारे पुलिस बल ने जो हिम्मत दिखाई, उनका एहसान हम शायद कभी ना भूल पाए। भारत की बात सुनाता हूं कि इस 6th एपिसोड में आप देख रहे हैं और वो यादें ताज़ा कर रहे हैं जो शायद हम भूल गए। दोस्तों, कुर्बानी याद रखनी ज़रूरी होती है। 13 सितंबर 2008 दिल्ली गफ्फार मार्केट, 12 खंबा रोड, GK1, 5 बम ब्लास्ट, 4 निष्क्रिय किए गए, 33 मरे, 150 घायल। इंडियन मुजाहिदीन ने किए ब्लास्ट। 27 सितंबर 2008 दिल्ली मेहरौली मार्केट में 2 बम ब्लास्ट, 3 मरे, 33 घायल। 1 अक्टूबर 2008 अगरतला में बम विस्फोट, 4 मरे, 100 घायल। 21 अक्टूबर 2008 इम्फाल में ब्लास्ट, 17 मरे, 50 घायल। 30 अक्टूबर 2008 असम में बम ब्लास्ट, 81 मरे, 500 घायल। 1 जनवरी 2009 गुवाहाटी में ब्लास्ट, 6 मरे, 67 घायल। और 6 अप्रैल 2009 फिर गुवाहाटी में ब्लास्ट, 7 मरे, 62 घायल। ताउम्र जन्नत में रहकर उसे उजाड़ने में गुजार दी। ताउम्र जन्नत में रहकर उसे उजाड़ने में गुजार दी और जिहाद इस बात पर था कि मरने के बाद जन्नत मिलेगी। 9 सितंबर 2010 गंगा आरती के समय ब्लास्ट, 3 मरे, 36 घायल। इंडियन मुजाहिदीन का हाथ। 13 जुलाई। अब तक के 5 एपिसोड में मैंने मुसलमानों द्वारा देश में किए गए दंगों का आपको याद दिलाया। अब देखिए 2005 से 2014 तक कितने धमाके या विस्फोट किए गए जो आप भूल गए। 2011 मुंबई के ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में ब्लास्ट, 26 मरे, 136 घायल। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाई कोर्ट, 17 मरे, 180 घायल। हरकत-उल जिहादी अल इस्लामी का हाथ। 1 अगस्त 2012 पुणे में ब्लास्ट। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद में ब्लास्ट, 18 मरे, 131 घायल। इंडियन मुजाहिदीन का हाथ। 17 अप्रैल 2013 बेंगलोर में ब्लास्ट, 14 घायल। 7 जुलाई 2013 विश्व को शांति का संदेश देने वाले बुद्धा के स्थान बौद्ध गया में ब्लास्ट, 5 लोग घायल,
और ब्लास्ट इसलिए किए गए क्योंकि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला गया। ब्लास्ट किए गए आपके घर में, बौद्ध गया में, बुद्ध के घर में। उमर सिद्दीकी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी का हाथ। 27 अक्टूबर 2013 नरेंद्र मोदी की रैली के पास पटना में विस्फोट, 8 विस्फोट, 6 मरे, 85 घायल। भगदड़ में हजारों को मारने की कोशिश। चिकमगलूर में इसकी योजना बनी। मैंने सही कहा था ना दोस्तों? आपके आसपास रखी लावारिस वस्तु को ना छुएं, इसमें बम हो सकता है। 2005 से 2014 तक आपने सुना और झेला भी, लेकिन आज भूल गए। तो दोस्तों, इन 10 वर्षों में भारत में किए गए ये वो ब्लास्ट हैं जो सिर्फ आपको काफिर कहने वालों ने किए हैं। वामपंथी माओवादी द्वारा किए गए हमले फिर कभी, क्योंकि वो अलग विषय है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2014 से लेकर आज तक क्या किसी शहर में ब्लास्ट हुए? हाँ, J&K में जंग जारी है, पर इस जंग का अंत कब और कैसे होगा, ये यक्ष प्रश्न है हम सब के सामने। तो भाई और बहनों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आइए प्रतिज्ञा लें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने के कृत संकल्प हैं। आइए प्रतिज्ञा दोहराते हैं। मैं अनिल नैयर गर्व से कहता हूं कि मैं एक सजग हिंदू हूं, और ये बड़े गौरव की बात है कि मेरे सभी देवी देवता शस्त्र एवं शास्त्र संगत हैं। अतः मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरे परिवार तथा हिंदू समाज की रक्षार्थ हेतु जीवन पर्यंत शस्त्र एवं शास्त्र का वर्ण करूंगा। अतः ईश्वर को साक्षी मानकर इस वचन का अक्षरशः पालन करूंगा। भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा। अपने घर पे तिरंगा फहराना न भूलें। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। उत्तर में विराट हिमालय भारत माँ का मस्तक है। चरणों को पखार रहा दक्षिण में हिंदू सागर है।
पुण्य धरा स्वाभिमान पहचान है। वैज्ञानिकता नव विचार का संगम हिंदुस्तान है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त थे अखंड भारत निर्माता। पग पीछे कर गया सिकंदर देख के कौशल पौरुष का। गौरी गजनी कांप उठे थे देख पृथ्वी की वीरता। राणा शिवा के रण कौशल से मुगलों ने था रण छोड़ा। वीरों की जननी भारत माँ, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। सर्वधर्म संभाव यहाँ पर नैतिकता आधार है। हर अतिथि पर्वत पक्षी भी हमारे लिए भगवान है। नव पीढ़ी तुम झुकने न देना भारत माँ के शान को। दुश्मन निस दिन सोच रहा कैसे बांटो इस देश को। देश बटा है जब हम टूटे, हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। विश्व गुरु भारत का गौरव हर पल मैं दोहराता हूँ। ज्ञान प्रकाश का दिग्बिंदु भारत की बात सुनाता हूँ। भारत की बात सुनाता हूँ। भाइयों बहनों एवं मातृशक्ति, युद्ध महाभीषण होगा कि इस छठे संस्करण में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। और मेरा आग्रह है कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो देखने का अवसर मिले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। अगले मंगलवार एपिसोड 7 देखना ना भूलें। भारत की बात सुनाता हूँ। और इस अमृत महोत्सव से इस सीरीज का नाम बदल गया। अब याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। जी हाँ, अगली कड़ी से आप इस टाइटल को देखेंगे, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा। धन्यवाद।